दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू व्हीलर लोन बैंक से हम कैसे ले सकते हैं। क्योंकि जो भी एजेंसी के ऊपर हम जाते हैं एक दो आदमी बैठे रहते हैं लोकल कंपनी से या जो भी एनबीएफसी पार्टनर से उनका टाइप रहता है। फॉर एग्जांपल एल&टी फाइनेंस हो गया, हीरो फाइनेंस हो गया, टीवीएस फाइनेंस हो गया या बजाज फाइनेंस हो गया। ये सब एनबीएफसी कंपनियां हैं जो कि महंगे दामों के ऊपर आपको बाइक लोन करके देता है। वहीं पे अगर हम थोड़ा सा समय देते हैं बैंक से टू व्हीलर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि अब तो ऑनलाइन हो चुका है। भूल जाओ बैंक जाने का प्रोसेस, ऑनलाइन आप इंक्वायरी डालो, एक आदमी आपके पास आएगा, सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाएगा, एजेंसी से बाइक भी आपको दिलाएगा। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट प्रोसेस टू व्हीलर लोन लेने का बैंक से, और जिससे कि आपका एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया रहेगा। ये एनबीएफसी कंपनियों का एक्सपीरियंस हमने देख चुका है, क्योंकि ये एनबीएफसी कंपनियों से मैं बाइक लोन लिया था और एक्सपीरियंस इतना घटिया था कि क्या बताऊं। बाइक लोन लेते समय उन्होंने ब्लैंक चेक लिया था और जब हमारा ईएमआई कंप्लीट हो गया तो ब्लैंक चेक हमें वापस मिला ही नहीं। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो इलीगली हमसे लिया था या लीगली लिया था। लेकिन जब हम बाइक लेने के लिए एजेंसी के ऊपर जाते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि कैसे मैं बाइक लेकर के फटाफट से यहां से निकलूं। और एजेंसी वाले भी क्या करते हैं, उनके पास तो दो तीन आदमी रहते हैं, दो तीन अलग अलग कंपनियों से, लेकिन जिस कंपनी से उनका प्रॉफिट ज्यादा बन रहा होता है उनसे हमारा फाइनेंस करा देते हैं। और हम भी एक्साइटेड होते हैं, हम भी किसी कंपनी से जो लोन अप्रूव हुआ फटाक से हम लेकर के निकल देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में शांति से सोचना है, बैंक से कैसे लोन लेंगे, कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं, जिसके लिए बैंक जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात से भी मैं एग्री करता हूं, जब भी बैंक से बाइक लोन लेने का बात आता है हमारे या आपके मन में सवाल एक ही आता है कि उस बैंक में तो यार हमारा अकाउंट नहीं है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी बैंक से बाइक लोन, होम लोन, कार लोन, लैप लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए वहां पे सेविंग अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और केवाईसी डिटेल दे पाते हैं तो बिना सेविंग अकाउंट के भी ये सब प्रोडक्ट आप ले सकते हैं किसी भी बैंक का। और खास करके बात करूं बाइक लोन का, तो ये तो एक सिक्योर लोन होता है और सिक्योर लोन ज्यादातर अप्रूव ही होते हैं। 99.99% चांसेस है कि आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपके सिविल में कोई निगेटिव एंट्री नहीं है। फॉर एग्जांपल कभी आपने कंज्यूमर लोन लिया था, पर्सनल लोन लिया था एप्लीकेशन से या वेबसाइट से या किसी बैंक से, और टाइमली पेमेंट कर दिया और सिविल आपका बन चुका है, तब तो कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी से आपका लोन रिजेक्ट होगा ही नहीं। और अगर आपका सिविल खराब है, किसी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया, किसी लोन का पेमेंट नहीं किया या किसी कंज्यूमर लोन का पेमेंट नहीं किया, तब तो आपका ये एनबीएफसी कंपनी जो एजेंसी के ऊपर बैठे रहते हैं उनके पास भी लोन आपका अप्रूव नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा सवाल हमारे मन में ये आ जाता है बैंक से टू व्हीलर लोन लेने से पहले कि बैंक में तो इनकम प्रूफ का डिमांड करेगा और हमारे पास सैलरी स्लिप या आईटीआर नहीं है। तो दोस्तों ये सब जमाना अब जा चुका है, अब सारा कुछ डिजिटली हो चुका है। आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से आपका क्रेडिट स्कोर चेक कर लिया जाता है। अगर सिविल जीरो है तो भी बाइक लोन अप्रूव हो जाएगा, अगर सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो भी बाइक लोन अप्रूव हो जाएगा। हाँ, सिविल खराब है फिर तो आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हम फटाफट से देखते हैं कंप्लीट प्रोसेस टू व्हीलर लोन लेने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी बाइक लेने का आपका फाइनल डिसीजन हो उस बाइक का एजेंसी से एक कोटेशन बना लेना है। कोटेशन का मतलब ये होगा कि एजेंसी अपने लेटर पैड के ऊपर लिख करके देगा कि इस बाइक का प्राइस इतना है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस इतना है, इंश्योरेंस चार्जेस इतना लगेगा, ऑन रोड प्राइस आपको इतना लगेगा। यानी कि टोटल एग्जाम्पल मान के चलता हूं, एक एक्टिवा आप ले रहे हैं तो 1 लाख का कोटेशन वो बना करके आपको दे दिया। अब वो कोटेशन लेकर के या तो आप बैंक पे जा सकते हैं, लेकिन उससे आसान तरीका है आप मोबाइल से या लैपटॉप से बैंक में टू व्हीलर के लिए अप्लाई करिए। अब चलिए डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर चल के मैं आपको लाइव अप्लाई करके दिखाता हूं। अब सारा कुछ डिजिटल हो चुका है, ऑफलाइन ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है किसी भी बैंक में। तो अब देख लीजिए क्या करना है, सबसे पहले उस बैंक में ट्राई करना है जहां पे ऑलरेडी आपका सेविंग अकाउंट चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना एचडीएफसी बैंक अकाउंट ले रहा हूं, आपके पास जो भी अकाउंट है ले सकते हैं। और मैं पहले चेक करूंगा क्या कोई प्री अप्रूव बाइक लोन हमारे अकाउंट के ऊपर है। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएफसी में ऑप्शन दिखाता है योर ऑफर्स का, यहाँ पे व्यू ऑल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारे अकाउंट के ऊपर जितने भी प्री अप्रूव ऑफर है सब दिखा दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं होम लोन यहाँ पे प्री अप्रूव में है, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड का यहाँ पे ऑफर है जिसके लिए 0 ज्वाइनिंग फी, और यहाँ पे एफडी का ऑप्शन है। आगे मैं नेक्स्ट करता हूं तो यहाँ पे लोन का ऑफर है लेकिन बाइक लोन का ऑफर नहीं है। ऑफर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम खुद से अप्लाई करेंगे बाइक लोन। इसके लिए हम गूगल पे सर्च करते हैं एचडीएफसी टू व्हीलर लोन और जो पहला लिंक आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए पूछा जा रहा है अमाउंट यू नीड, कितना अमाउंट आप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख रुपया लेना चाहता हूं, कितने दिनों के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं 18 महीने सेलेक्ट कर लेता हूं और कैलकुलेट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब देख लीजिए यहाँ पे एक एस्टिमेट बता दिया गया है कि लगभग 6500 रुपया आपका ईएमआई आने वाला है। अगर मैं टेनेवर बढ़ा देता हूँ, 24 महीने कर देता हूँ, फिर कैलकुलेट करता हूँ तो देख सकते हैं ईएमआई जो है वो 5100 रुपया है। तो अब अगर हमें इतना ईएमआई के साथ अगर
टू व्हीलर लोन लेना है तो चेक योर एलिजिबिलिटी के ऊपर मैं यहीं पे क्लिक कर देता हूं और ये हम आ चुका है अगले पेज के ऊपर जहां पे कुछ डिटेल हमें सबमिट करना है और उधर से एग्जीक्यूटिव हमसे कांटेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और ये 3 टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी हम यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। हालांकि दोस्तों ये एक मैं डेमो दिखा रहा हूँ, सभी बैंक का लगभग सेम प्रोसेस होता है इंक्वायरी डालने का। अभी हम इंक्वायरी डाल रहे हैं ताकि बैंक के पास नोटिफिकेशन जाए कि कोई आदमी टू व्हीलर लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड है, उसे फोन करके फटाफट से बात करो और उनका डॉक्यूमेंट लो और उनको अपने बैंक से लोन कराओ, क्योंकि बैंक तो भूखा ही होता है कि कोई हमसे लोन कराए तभी तो बैंक का घर चलेगा, बैंक का फायदा होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे चेक योर एलिजिबिलिटी के ऑप्शन के ऊपर हम आ चुके हैं। सिटी ऑफ रेसिडेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक लोकेशन के बेसिस पे आ चुका है हमारा। यहाँ पे रेसिडेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे रेसिडेंट टाइप है हमारा अपना घर है तो हमने सेलेक्ट कर लिया। एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर नेम कंपनी नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे वर्क ईमेल आईडी पूछा जा रहा है तो आप अपने हिसाब से डाल देंगे। उसके बाद मंथली सैलरी यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आप अपने हिसाब से सही डाटा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बाइक का मॉडल पूछ रहा है, कौन सा मॉडल का बाइक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च कर लेना है बाइक को। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं SPLE डाल रहा हूं तो स्प्लेंडर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, स्प्लेंडर आई स्मार्ट DRS कास्ट। और जैसे ही हमने स्प्लेंडर बाइक सर्च किया यहाँ पे ऑन रोड प्राइस ऑटोमेटिक आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं डीलर कोटेशन प्राइस यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डीलर से कोटेशन बनवा लेना है, जो कि इस अमाउंट के आसपास ही होगा, 19-20 ही होता है। तो जो भी अमाउंट है आपको एंटर कर देना है। मान के चलिए डीलर ने हमें बताया 90,000 तो हमने 90,000 यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे डीलर नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपके एरिया में होंगे और उसके बाद नीचे गेट ऑफर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो डाटा है वो HDFC बैंक टू व्हीलर लोन डिपार्टमेंट में चला जाएगा और वो आपसे फोन करके बात करेंगे कि हाँ आप क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हो, या आपका सिविल अच्छा है, या आपका लोन अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। और सारा प्रोसेस डिजिटली होने वाले हैं और जब भी आपका बाइक डिलीवरी होगा वहां पे HDFC बैंक का एग्जीक्यूटिव पहुंचेगा, आपको इमीडिएट कंप्लीट करना होगा, आपका KYC डिटेल वगैरह लिया जाएगा। जिस तरीके से किसी एजेंसी के ऊपर L&T फाइनेंस हो गया या जो भी फाइनेंस के कंपनी के आदमी होते हैं, सेम उसी प्रकार से जो भी एजेंसी से टू व्हीलर लोन लेना चाहते हैं उस एजेंसी के ऊपर HDFC बैंक या जो भी बैंक से आपका फाइनल डील हुआ रहेगा वो बैंक का आदमी आकर के सारा प्रोसेस करवा देगा, क्योंकि उनका भी उसमें कुछ कमीशन होते हैं तो डेफिनेटली आपका काम सारा कुछ करवाएंगे। इसी बीच में अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूं। जो भी आप टू व्हीलर लोन लेंगे, जिस भी कंपनी या जिस भी बैंक से आपका लोन अप्रूव होता है, आपके RC के ऊपर उस लोन कंपनी का नाम लिखा जाएगा या उस बैंक का नाम लिखा जाएगा। और जब भी आपका EMI कंप्लीट हो जाता है तो आपको RC से उस कंपनी का नाम हटवाना होता है। इसके लिए आपको कचहरी जाना होगा और RC देना होगा और जिस भी बैंक से आपका लोन कंप्लीट हुआ है उसका NOC दिखाएंगे और आपके RC के ऊपर से नाम हट करके दूसरा नया RC प्रिंट होकर के आएगा। उसके ऊपर कोई भी लोन कंपनी का नाम नहीं होगा और जब तक आपने RC से नाम नहीं हटवाते हैं तब तक आप अपने गाड़ी को दूसरे स्टेट में भेज नहीं सकते हैं। इसी बीच अगर आप बाइक का EMI नहीं भरते हैं तो बैंक के पास अथॉरिटी होता है, बैंक के पास पावर होता है कि आपका बाइक जो है वो सीज किया जाए, यानी कि आपका बाइक आपसे छीन लिया जाएगा अगर आप EMI नहीं भरोगे। ये लीगल राइट कंपनी के पास होता है जिस भी कंपनी से आप लोन लेते हो। बाकी थोड़ा बहुत अगर एक आधा EMI बचा हुआ है तो वो बार्गेनिंग कर लेते हैं कि भाई चलो 10,000 का आपके पास EMI है तो आप 5,000 ही दे दो, 5,000 पे सेटलमेंट करते हैं। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि आपका छुटकारा मिल जाएगा उस कंपनी से, लेकिन नुकसान ये होगा कि वो आपके सिविल में एंट्री डलवा देंगे कि आपने लोन सेटलमेंट किया है। इससे आपका सिविल खराब हो जाएगा, इन फ्यूचर कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो टाइमली रिपेमेंट करिए तो आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा और भरोसे पे तो दुनिया चलता है, तो भरोसे पे ही सारा काम होता है। तो टाइमली रिपेमेंट करिए, कोई भी दिक्कत नहीं करिए। बाकी दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।